जय श्री राम, जय गुरुदेव। यदि आप कन्या पूजन विधि विधान के अनुसार करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह आपको परेशानी दे रहा हो, कोई भी ग्रह यदि नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा हो तो वो अलाइन होके अच्छे परिणाम देने लगता है। या आपकी जन्म कुंडली में चाहे 9 के 9 ग्रह खराब हो, ऐसा वैसे होता नहीं है, लेकिन यदि 9 के 9 ग्रह भी खराब हो, अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हो, तो यदि आप कन्या पूजन विधि विधान के अनुसार करते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह अच्छे परिणाम देने लगते हैं। आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपको मनोवांछित फल मिलते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आती है, आपके घर में नकारात्मकता खत्म होती है, आपके घर में अबंडेंस आती है, आपके घर में प्रोस्पेरिटी आती है, आपके घर में यदि किसी को हेल्थ इश्यूज है तो वो अपने आप क्योर होने लग जाते हैं, और यदि आपके घर में फाइनेंशियल इश्यूज भी है तो वो भी क्योर होने लग जाते हैं। लेकिन यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। यदि आप सही से कन्या पूजन करें तो आप अपने 9 ग्रहों को खुश कर सकते हैं। जब आप पूरी बनाते हैं तो ये जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जब आप आटे का हलवा बनाते हैं तो ये सन यानी कि सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जब आप कन्या पूजन में काले चने बनाते हैं तो वो शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप कन्याओं के पैर धोते हैं तो वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। जब आप कन्याओं को मौली बांधते हैं तो वो मंगल ग्रह को बलि करता है, यानी मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट भी करता है। और जब आप नवरात्रों में जौ की खेती करते हैं तो वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप कन्याओं को चूड़ियां देते हैं तो वो बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, यानी बुध ग्रह को बलि कर देता है। और जब आप कन्याओं के तिलक लगाते हैं तो उससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है, यानी कि वीनस मजबूत होता चला जाता है। और जब आप कन्याओं के पैर छूते हैं तो वो अगेन केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और उसके साथ साथ केतु ग्रह की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, यानी आपको धार्मिकता से जोड़ता है और आपका केतु ग्रह मजबूत होता चला जाता है। और जब आप अंत में कन्याओं को दक्षिणा देते हैं यानी पैसे देते हैं तो वो अगेन आपका शुक्र ग्रह मजबूत करता है। तो इसलिए जब भी आप सही से कन्या पूजन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने 9 प्लैनेट्स को एक्टिव करते हैं इन द पॉजिटिव वे, और माँ की कृपा पाते हैं, और बाकी सारे प्लैनेट आपकी डेस्टिनी को आपके परफेक्ट ऑर्डर में काम कराते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है कि नवरात्रों के साथ साथ कन्या पूजन का भी अति महत्व है। और यदि अगर आपको 9 के 9 ग्रह को अपने काबू में रखना है, अपने अच्छे से काम कराने हैं, तो आप इस तरह से कन्या पूजन जरूर करें। कन्याओं का आदर सत्कार जरूर करें, कन्याओं को अच्छे से खाना पीना करवा के विदा जरूर करें। तो इस तरीके से आपके घर में प्रोस्पेरिटी और माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। आप सभी को शुभ नवरात्रि। जय माता की, जय श्री राम।